नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। हमने इसके पहले का जो भी टॉपिक्स है, जो कितने टाइप के ट्री होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, टिम्बर कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया वो किससे पहले पढ़ चुका है। ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, फेडिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है। और जितने भी मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी टिम्बर के इसके पीछे का पार्ट है, हमने स्टडी कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है बीएम के नाम से। ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, और साथ में मैं कमेंट कमेंट भी पिन कर दूंगा, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं एक एक करके पहले सारे जो बेसिस होते हैं, किसके बेसिस पे हम टिम्बर के डिफेक्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फिर धीरे धीरे एक एक करके हम डिटेल में सबको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट नेचुरल डिफेक्ट ऑफ टिम्बर। तो अब आप नेचुरल डिफेक्ट ऑफ टिम्बर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो नेचुरल डिफेक्ट मतलब नेचुरली जो हमारे नेचुरली जो हमारे टिम्बर में डिफेक्ट को देखने को मिलता है, उसमें जिसकी इंसान का कोई भूमिका नहीं होती है, हम लोग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ये नेचर के इफेक्ट की वजह से ये जब सारे के सारे क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि हार्ट शेक हो गया, कप सेक या रिंग सेक होता है। ये कप सेक और रिंग सेक एक ही होता है, बस थोड़ा सा उसको इम्प्रूव हो जाता है। कप सेक तो उसी को रिंग सेक के नाम से जान जाते हैं। आप चिंता ना करिए, मैं अभी आगे एक एक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। स्टार सेक एक होता है, स्टार सेक, फिर होता है रिंगॉल, नॉट, बर्ल, फिर क्या होता है कि अपसेट या रप्चर, ट्विस्टेड, ठीक है, वांडरिंग, फर्टीनेस, क्या है, फर्टीनेस, डॉक्सीनेस, कोर्स ग्रैंड, हॉट रॉक, केस हैंडरिंग, ब्लू स्ट्रेन, वाटर स्ट्रेन, केमिकल स्ट्रेन और सेप स्ट्रेन। ठीक है। इतने जो भी ये हमें नाम रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेचुरल डिफेक्ट हैं जो टिम्बर में होते हैं। ये कभी कभी क्या करता है, आपको नाम दे करके पूछ लेगा कि ये किस नेचुरली आता है, कि कन्वर्जन की वजह से आता है, कि सीजनिंग की वजह से आता है। तो आप इस चार्ट से ही पकड़ पाओगे कि कौन सा डिफेक्ट किस कैटेगरी में आता है। अब सेकंड की हम बात करें तो ड्यू टू कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन डिफेक्ट कौन कौन, जैसे कि वेन हो गया, चिप मार्क हो गया, डायगोनल ग्रेन हो गया, फिर टॉर्न ग्रेन हो गया। ये जितने भी नाम, वेन हो गया, चिप मार्क हो गया, डायगोनल ग्रेन हो गया, टॉर्न ग्रेन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, कन्वर्जन की वजह से आते हैं। फिर अगला क्या है कि ड्यू टू सीजनिंग। तो ड्यू टू सीजनिंग की वजह से एंड स्प्लिट आता है, चेक्स आता है, रेडियल सेक आता है। देखो ये रेडियल सेक है, यहाँ पे कब सेक था, देखना है यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये रिंग सेक है या कब सेक एक सेक है, यहाँ पे रेडियल सेक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, ये रेडियल सेक है। अगला है विंड क्रैक, कोलैप्स है, कप है, बो है और ट्विस्ट है। ये सारे और भी है। ठीक है। और एक है ट्विस्ट के बाद वार्प है, फिर उसके बाद से हॉनी कॉम्बिंग है। ये सारे के सारे सीजनिंग की वजह से डेवलप होने वाले डिफेक्ट हैं। अगला है ड्यू टू फंगी। तो फंगी की वजह से कौन कौन डेवलप होता है, तो ड्राई रॉट हो गया और वेट रॉट हो गया। ड्राई रॉट और वेट रॉट ये दोनों क्या होते हैं कि फंगी की वजह से आते हैं। फिर ड्यू टू इंसेक्ट, तो कीड़े मकोड़े की वजह से कौन से आते हैं भाई, जैसे कि टर्मिट होते हैं। टर्माइट मतलब दीमक या वाइट एंड। देखोगे आप, कभी कभी देखोगे कि टिम्बर या पेड़ वगैरह में, तो ये टर्माइट कितने दीमक लग के उसको पूरी तरह से खा जाते हैं, अंदर खोखला पाउडर बना देते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर मैराइन बोर्ड्स, ये क्या होता है, फैमिली बना करके ये मैराइन बोर्ड्स वगैरह रहते हैं। हम एक एक को बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हर एक कब मैं फिगर भी लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा सारे एक एक फिगर भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉट। एक नॉट आता है, ठीक है, तो उसको भी हम बात कर लेते हैं। देखो, तो नॉट के अबे आगे आएगा नॉट, मैं छोटा सा पहले पहले वो भी दे रहा, आसान रहेगा। तो नॉट को हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पे बांटते हैं। तो जब साइज के आधार बांटोगे तो इसको बोलते हैं पिंक नॉट। एक आता है स्मॉल नॉट, मीडियम नॉट और लार्ज नॉट। पिंक नॉट, स्मॉल नॉट, मीडियम नॉट और लार्ज नॉट। वहीं पे
ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करें तो राउंड नॉट और स्पाइक नॉट, देख रहे हो, राउंड नॉट और स्पाइक नॉट आता है। और जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी के आधार पे तो लाइव नॉट या साउंड नॉट बोलते हैं इसको, फिर डीके नॉट या फिर अनसाउंड नॉट, फिर डेड नॉट या फिर बोलते हैं सिंगल नॉट। ये सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हो जाते हैं। अब कुछ आगे हम देखो, आगे हम क्या करेंगे, जब जब एक पेड़ के नाम से आएंगे, ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तभी एक बार नाम याद कर लो, बोल देना ताकि दिमाग में रहेगा। ठीक है, देखो नेम ऑफ कुछ ट्री, जैसे कि शीश हो गया, फिर देवदार हो गया, सेल हो गया, बबूल हो गया, टीक हो गया, शीशम हो गया, महोगनी, मलबरी, एनी एनी ट्री, अर्जुन ट्री, बम्बू, बनियान ट्री, बेंटिक ट्री, बियासल ट्री और स्प्रूस, सारे के सारे ट्रीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए फर्स्ट, अभी हमने बताया था ना कि जो नेचुरली जो डिफेक्ट टिम्बर में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अब एक एक हम डिटेल में जाते हैं। अगला है पहला है नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर, तो हार्ट शेक। तो हार्ट शेक क्या होता है कि देखो यह टिम्बर में यह दोष ओवर मैच्योर, देखो ओवर मैच्योर होने के कारण आता है, तथा हार्ट वुड से अधिक सूखने के कारण उत्पन्न होता है। जो हार्ट वुड होता है अधिक सूख जाता है, मतलब अधिक, नाम में यह अधिक ओवर मैच्योर, मतलब इसको जितना मैच्योर होना चाहिए था ये हो गया, अब तुम ज़्यादा ही इसको टाइम दे दिए, लेकिन जितना इसको टाइम चाहिए था उतना टाइम इस ले लिया, ये सूख गया, ठीक ठाक हो गया, लेकिन तुम और भी इसको टाइम देने लगे, ओवर कर दिए भैया, ओवर मैच्योर हो गया, तो क्या आपका हार्ट क्या हुआ कि अधिक सूख जाने की वजह से ये डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको हार्ट हार्ट शेक भी कहा जाता है। देखो नाम में भी हार्ट है और हार्ट वुड से सूखने की वजह से उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में टिम्बर में क्रैक उत्पन्न होता है, जिसकी चौड़ाई पीत के पास अधिक तथा सैपवुड के पास कम होती है। मतलब ऐसे समझो कि उल्ट ऐसे होती है, ठीक है, तो पीत के पास क्या होती है, चौड़ाई अधिक होती है तथा सैपवुड के पास कम होती है। तो ये पीत हो गया बीच में, इसकी चौड़ाई यहाँ अधिक हो गई और ये यहाँ पे सैपवुड के पास कम हो गई, तो ऐसे त्रिभुज मान लो, इस त्रिभुज ऐसे बना, याद करवा रहा हूँ, यहाँ भी देख लो, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे चौड़ा है पीठ के पास और दूर जाने पर पतला हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आप फिगर में देख लीजिए, ठीक है, सैप, ठीक है, तो सैप वुड क्या होता है, कम सूख जाता है, सूखा होता है, लेकिन हार्ट वुड अधिक सूख जाता है, मैं लिखा हूँ आप देखो अधिक सूख जाता है। तो इस तरह का जो ओवर मैच्योर होने की वजह से हार्ट वुड डेवलप हो जाता है। अगला हम बात करें, अगला है कप सेक या रिंग सेक। क्या है कप सेक या रिंग सेक, देखिए इसमें एनुअल रिंग एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जैसे कि एनुअल रिंग ऐसे होते हैं ना, एनुअल रिंग, तो जो ये दोनों एनुअल रिंग है एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, मतलब अलग अलग होने लगते हैं। यदि दोनों, ठीक है, यदि यह दोष आंशिक एनुअल रिंग पर हो तो कब से बोलते हैं, मतलब कि कुछ दूरी पर हो, जैसे कि मान लो ये पूरा पूरा है, तो ऐसे कुछ दूरी पर है, ऐसे अलग हुआ हो, लेकिन और जगह पे जितना डिस्टेंस पे होने चाहिए वो ठीक है, जब कुछ दूरी पर मान लो ये डिफेक्ट देखने को मिलती है तो उसे कब से बोला जाता है। और जब यही चीज़ें पूरी रिंग पर देखने को मिल जाए, मतलब पूरी जो एनुअल रिंग होती है इस पे देखने को मिल जाए, जैसे एनुअल रिंग पर देखो, यदि दोष पूरी एनुअल रिंग पर हो तो क्या बोलते हैं कि रिंग सेक कहा जाता है। तो मतलब कप सेक और रिंग सेक दोनों चीज़ें एक ही होती है। कप सेक ही जब बड़ा हो जाता है पूरे रिंग पर फैल जाता है तो उसी का नाम हम बदल के रिंग सेक बोलने लगते हैं। यह दोष एक्सेस फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से आती है। तो ये जो दोष होती है एक्सेस फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से आती है। और एक्सेस फ्रॉस्ट एक्शन क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जब पानी वगैरह क्या होता है कि जब वाटर वगैरह किस गैप में जा करके और फ्रीज हो जाता है तो इससे फैलता है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, यही फ्रस्ट एक्शन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो स्टार शेक, ये फिगर में आप देख सकते हो, अगर फिगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, ठीक है, ये कप शेक है, तो कप शेक है और मैंने दिखाया कि आंशिक आंशिक एनुअल रिंग पर कुछ दूरी पर होता है, फिर रिंग शेक जो पूरी पूरी ऐसे पूरी मान लो कि पूरी पर देखने को मिलेगा। फिगर कट पेड़ काट दिया गया है, पेड़ पूरा कर दोगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें स्टार शेक, क्या स्टार शेक, तो यह एक क्रैक है, स्टार शेक यह एक क्रैक है, तो
जितने भी सब तो सब क्रैक ही हैं, बस तरह तरह के क्रैक्स हैं, कहीं चौड़ाई मोटाई, इसके आधार पे हम उस चीज़ को बांटते चले जा रहे हैं इधर उधर और अलग अलग नाम रख रहे हैं, तो सारे के सारे क्रैक ही। यह एक क्रैक है, ठीक है। तो यह भी एक तरह का क्रैक ही है, जिसकी चौड़ाई सैपवुड की ओर अधिक तथा पीत की ओर कम हो जाती है। अब ये देख पा रहे हो, जो पहला हमने जो बताया था, ठीक है, जो पहला ये था हमने बताया था कि हार्ट शेक, ये हार्ट शेक जो बताया था ये उसका ये उल्टा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि पीठ पे चौड़ाई ज़्यादा रह रही थी और इधर जा कर के कम हो जा रही थी सैपवुड की तरफ। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके उल्टा होता है। इस वाले में क्या होता है कि इसके उल्टा होता है, तो आप देख पाओगे कि इसमें क्या होता है कि सैपवुड की, देखो, सैपवुड की ओर अधिक चौड़ा और पीठ की ओर कम होता है, मतलब कि यहाँ पे कम होगा और यहाँ इधर चौड़ा होगा, ये उल्टा ऐसे होता है। ये बात को आप समझेंगे, जब एक क्वेश्चन बन आए तब दिमाग में रखिएगा कि चौड़ाई किधर ज़्यादा और किधर कम है। टिम्बर में यह दोष सूर्य की अधिक गर्मी के कारण उत्पन्न होता है। जब बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है तो पानी बहुत ज़्यादा सूख जाता है, जिसकी वजह से डेवलप हो जाता है। या बोले तो सीवियर फ्रॉस्ट एक्शन के कारण या फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से कम नमी पर टिम्बर को सुखाने से ये डिफेक्ट डेवलप होता है। तो इसके सूर्य की गर्मी, वही बात हो गया, सूर्य की गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो पानी तो उड़ जाएगा, जब पानी जब उड़ जाएगा तो उसी को तो बोलते हैं ज़्यादा पानी उड़ जाने को फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से कम सुखा देना, ठीक है। फोटो में भी चीज़ें हमने दिखाई रखी है। अब बस इस कंटेंट को पढ़ के अब बात याद रखना। मैं बहुत बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूँ, आप चीज़ों को पकड़ोगे तो पकड़ लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। अगला है रिंग गाल। क्या है रिंग गाल? तो शाखाओं को इरेगुलर में काटने पर शाखा जो जो ब्रांचेज होती है इसकी, मान लीजिए ब्रांचेज देख रहे हो, ये पेड़ हो गया, जो यहाँ से निकल गई ब्रांच है, शाखा जो निकलती है, उसको इरेगुलर मैनर में काटने पर ओल्ड वुड के साथ नई परत की बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है। होता क्या कि मान लो ये है मेन वाली, और तुम क्या करो कि ये काट दे रहे हो, तो अब जब तुम काट के निकाल दो, जहाँ पे जो गैप बची है वो अच्छी से फिर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, मतलब फिर उसको धीरे धीरे वो पेड़ अपने आप को भर नहीं पाता है, ठीक है। वहाँ पे गड्ढा बच जाता है, जैसे कि उसके बीच में गैप आ जाती है, वही बोल रहा हूँ, खुद को भर नहीं पाते, गैप आ जाता है, ठीक है। इस पेड़ का, इसे पेड़ का घाव भी बोलते हैं। देखिए जैसे कि इसको पेड़ का घाव भी मतलब कि बोलते हैं, उड़, इसको रिंग गाल, ठीक है। रिंग गाल को हम क्या बोलते हैं कि पेड़ का घाव भी बोला जाता है। क्यों आता है ये जो डिफेक्ट है, तो आप इतना बता देना, इरेगुलर मैनर में कटाई करोगे आप पेड़ का, तो वहाँ पे रिंग गाल देखने को मिल जाता है। फिगर में देखिए, ये हमने दिखाया हुआ कि कैसे यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है आपको, रिंग गाल, ठीक है। अब ये देखिए जो जो खाली गैप बन गया, नई परत, देखो ये नई परत आई तो है, लेकिन बीच में क्या गैप दिख रहा है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है। अब हम अगला बात करें नॉट। अब मैंने आपको शुरू में नॉट बताया था ना कि नॉट आएगा आगे, तो अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे नॉट देखिए क्या होता है, तो पेड़ के तने और शाखाओं के जंक्शन पर डेड डेड ब्रांचेस के इम्बेडेड धंसने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो होता क्या है ना कि जो जो जंक्शन होता है, जो जंक्शन, जैसे ये जंक्शन देख रहे हो, ये जंक्शन पे क्या होता है, जंक्शन पे जो डेड ब्रांचेज होती हैं, जो कई देखोगे आप, कई ब्रांचेज वगैरह होती हैं कि जो पेड़ में तो होती हैं, बट वो ग्रीन नहीं होती, वो डेड हो जाती हैं, वो मर चुकी होती हैं कई ब्रांचेज ऐसे। उन ब्रांचों उन ब्रांचेज़ों का क्या होता है कि जो मेन पेड़ होता है उसमें धस जाने की वजह से ये वाला उत्पन्न हो जाता है, नॉट क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। पेड़ को काटने पर डार्क हार्ड टिम्बर का निर्माण होता है, जिसे नॉट कहते हैं, ठीक है। अगर पेड़ को तुम काटोगे तो डार्क हार्ड टिम्बर का निर्माण होता है, जिसे नॉट कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए कितना हार्ड दिख रहे हो, ये नॉट है जो कि ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, जो कि अंदर धंसा हुआ है। अब देखो इसको हम कई आधार पे बांटते हैं, नॉट को हम कई आधार पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो एक होता है पिंक नॉट, जिसकी साइज 12 mm, कहीं कहीं आपको 6 mm देखने को मिलती है, तो घबराइएगा नहीं। 12 mm से छोटा या फिर 6 mm से छोटा देखने को उसे मिलते हैं, पिंक नॉट बोला जाता है। ये देखिए मैं दिखाई हूँ आइकन, ताकि दिमाग में बैठे कि कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है। ये रहा, स्केच के तौर पे देख सकते हैं आप फिगर में, छोटा सा है ना, छोटा सा, इससे बोलते हैं पिंक नॉट। फिर आता है स्मॉल नॉट, जो 12 से लेकर के 20 mm के बीच होता है, उसे बोलते हैं स्मॉल नॉट, ठीक है। मीडियम नोट 20 से लेकर के 40 mm होता है, उसे बोलते हैं स्मॉल नोट, और लार्ज नोट बोलते हैं
40 mm से ज़्यादा का हो। तो पिंक नॉट, स्मॉल नॉट, मीडियम नॉट और लार्ज नॉट, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर हम नॉट को बांट देते हैं। और हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप, किसके आधार पर, शेप के आधार पर बात करें तो एक होता है राउंड नॉट, एक होता है स्पाइक नॉट। ये देख पा रहे होगे कि गोल है ना, गोल है, ठीक है। और ये है स्पाइक नॉट, इलोंगेटेड शेप का होता है। देखो ये है इलोंगेटेड, मतलब लंबा है ना, एकदम इलोंगेटेड साइज टाइप का है ना, लंबा सा, तो इलोंगेटेड शेप में होता है ये, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, आसानी से याद दिमाग में घुस जाएगा। राउंड नॉट और स्पाइक नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी के आधार पर देखो किस तरीके का होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है उस नॉट की, फिर उसके आधार पर हम भी बांट देते हैं। जैसे कि अब एक तो लाइव नॉट या फिर साउंड नॉट बोलते हैं, लाइव नॉट बोलो या फिर साउंड नॉट बोलो, तो ये क्या होता है कि यह सराउंडिंग टिम्बर के साथ मजबूती से क्या होता है, कनेक्ट होता है। मतलब ये कि अभी भी ये जल्दी से मान लो ये अभी भी जिंदा है तो कैसे निकाल पाओगे, अभी भी एक आसपास के जो टिम्बर होते हैं, जो जैसे कि ये नॉट है, ये आसपास के जो टिम्बर फाइबर जो बगल अगल बगल के होते हैं, उनके साथ ये कनेक्ट होता है, मतलब कनेक्ट होता है, पकड़ा रहता है एक दूसरे को अभी भी। यह सराउंडिंग टिम्बर के साथ मजबूती से स्ट्रांगली कनेक्ट होता है, इसे टिम्बर से निकाला नहीं जा सकता। देखो ये नहीं निकाल सकते, अभी बताया हूँ ना, जब भाई पकड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है, तो कैसे निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। अगला है डेड नॉट, तब इसी से तुम कोरिलेट कर ही सकते हो, इसे टिम्बर से बाहर निकाला जा सकता है, इस वाले को आराम से तुम क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। अगला है सिंगल नॉट, तो नाम में सब कुछ स्पष्ट है, सिंगल नॉट, तो इसमें टिम्बर के फाइबर सिंगल नॉट के चारों ओर डिफेक्ट हो है डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट, देखो देख पा रहे हो, एक छोटा सा नॉट एक है, मात्र सिंगल, नाम में भी सिंगल, तो मात्र सिंगल एक है, और चारों तरफ फाइबर क्या ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, देख रहे हो, फाइबर जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन जा रहे हैं सब हट के, डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसमें टिम्बर के फाइबर सिंगल नॉट के चारों ओर डिफ्लेक्ट होते हैं। अगला है डीके नॉट या अनसाउंड नॉट, डीके नॉट या अनसाउंड नॉट, इसमें नॉट के आसपास के फाइबर वीक तथा लूजली कनेक्ट होते हैं। तो आसपास के जो जो फाइबर होते हैं लूजली कनेक्ट होते हैं, इस तरह के, तो इसे बोलते हैं डीके नॉट या अनसाउंड नॉट। आप नाम याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी क्या क्या, लाइव नॉट या साउंड नॉट, डेड नॉट, सिंगल नॉट, डीके नॉट या अनसाउंड नॉट, ठीक है। एक आता है क्लस्टर नॉट, इस देखो वही बस बहुत ज़्यादा एक पास हो जाते हैं ना, उन्हें उसी को ना क्लस्टर बोल देते हैं, ठीक है। देखो जब लकड़ी के एक ही स्थान पर बहुत सारे नॉट आए, बताया उन्हें कि बहुत ज़्यादा एक पास आ जाए, लकड़ी के एक ही स्थान पे क्या हो कि बहुत ज़्यादा नॉट एक साथ मौजूद हो तो उसे क्लस्टर नॉट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एक साथ सब दिखा दें, ये लाइव नॉट हो जाता है, फिर डेड नॉट, एक बार फिर देख लो, सिंगल नॉट, डीके नॉट और क्लस्टर नॉट। ये क्लस्टर नॉट ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, सबसे चीज़ें सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, क्लस्टर नॉट बहुत सारे एक पास है ना, क्लस्टर नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑफसेट या रप्चर। ऑफसेट या रप्चर क्या होती है, इसमें टिम्बर के रेशे ऑफसेट हो जाते हैं, नाम में भी ऑफसेट है, इसीलिए इसे ऑफसेट टिम्बर, ऑफसेट डिफेक्ट बोला जाता है, तथा टिम्बर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो भाई डिफेक्ट है तो टिम्बर की स्ट्रेंथ तो कम होगी ही ना, टिम्बर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पेड़ को यंग एज में फास्ट विंड ब्लो चलने के कारण होती है। अब होता है क्या कि जैसे अब यंग एज है, इसके फाइबर उतना मजबूत नहीं एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ये बहुत मजबूती अभी पेड़ नहीं गेन कर पाया है, और क्या लगातार देखो ये एयर बह रही है, ठीक है, विंड क्या हो रही है, फास्ट विंड बह रही है, तेज हवा बह रही है, एक साइड से बहे जा रही है। तो क्या होगा कि इस तरीके से क्या होगा कि ये ऑफसेट ऑफसेट डिफेक्ट देखने को मिल जाती है। चलने के कारण या पेड़ को इरेगुलर मैनर में काटने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो या तो ये विंड खूब तेज एक साइड चल रहा है, या फिर तुम इरेगुलर मैनर में क्या कर रहे हो, इसको काट दे रहे हो, इस तरीके से ये हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या है, ट्विस्टेड फाइबर या वांडरिंग हर्ट। ट्विस्टेड फाइबर या इसको इसी को बोलते हैं वांडरिंग हॉर्ट, दोनों नाम एक ही है। तो इसमें टिम्बर के फाइबर ट्विस्ट हो जाते हैं, नाम में भी तो ट्विस्टिंग है, देखो बहुत सी चीज़ें नाम से स्पष्ट होती हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं, सब चीज़ें ईजी हैं, आप नाम से पकड़ लो। बस ये देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, आप चीज़ को याद रखना कि कौन सा किस क्लासिफिकेशन का है।
ठीक है, और फिर थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना बस। इसमें टिम्बर के फाइबर ट्विस्ट हो जाते हैं तथा निश्चित दिशा में बढ़ते हैं। तो ये देख पा रहे हो कैसे कैसे ट्विस्ट हुए हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा सीधे सीधे, लेकिन कैसे कैसे ट्विस्ट हुए हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो गए हैं। ठीक है, फास्ट ब्लोइंग विंड के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ये भी जो दोष होता है ये हवा के तेज बहने की वजह से ये भी दोष उत्पन्न हो जाता है कि पेड़ मुड़ जाता है, मतलब हवा बहती है तो पेड़ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, घूम जाता है, जिसकी वजह से ये वाला डिफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। अगला है फार्लनेस। क्या है फार्लनेस? ठीक है, फार्लनेस में क्या होता है कि ठीक है, इस दोष में टिम्बर के सरफेस पर येलो या रेड कलर आ जाता है। तो फार्नेस में क्या होता है कि येलो यानी पीला या लाल क्या होता है कि कलर आ जाता है। रेड टिंच बोलते हैं इसको, या उसी कलर बोला जाता है, कलर आ जाता है। आप देखो फिगर में देखो, पीला या रेड क्या होता है, कलर आ जाता है। टिम्बर में यह दोष पेड़ के ओवर मेच्योर होने के कारण उत्पन्न होता है। तो क्यों उत्पन्न होता है? यह पेड़ क्या होता है, ओवर मेच्योर हो जाता है। जैसे मान लो वो 50 साल में उसको कंप्लीट, मान लो कि अच्छे से स्टैंड गेन कर लिया, काटने लायक हो गया, तुम काट रहे हो 60 साल पे, 70 साल पे, 50 साल बड़ा से ज़्यादा समय दे दिया उसको, ठीक, ओवर मैच्योर हो गया वो। तो उस केस में क्या होता है कि ये फार्नेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक, क्या होता है कि फ्री एयर सर्कुलेशन जहाँ पर देखो, यहाँ नहीं जहाँ लिखो यहाँ पे, ठीक, जहाँ रहेगा, जहाँ पर फ्री एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाता है। वहाँ पे येलो कलर देखने को मिलता है उसके टिम्बर के ऊपर, या रेड कलर देखने को आपको टिम्बर के ऊपर मिल जाता है। ठीक है, अगला है डॉक्सीनेस। अगला क्या है दोस्तों, डॉक्सीनेस। तो टिम्बर में यंग एज में, अब डॉक्सीनेस क्या होता है कि देखो टिम्बर के यंग एज में ही इंजरी या शॉक के कारण पेड़ की ग्रोथ अपसेट हो जाती है। ठीक, अपसेट मतलब प्रभावित हो जाती है, बाधित हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है उसको। तो जब टिम्बर क्या होता है यंग, देखो अब जो कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यंग एज के बच्चे होते हैं वो बाहर के विदेशों के चाहे मुंबई वगैरह के, देखो तो क्या ड्रग्स लेते रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो यंग एज ड्रग्स एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हो। यंग एज में क्या होता है कि इंजरी मतलब कैसे शॉक लग गया, कोई जाके मान लो कहीं कोई टकरा गया, कुछ ऐसे शॉक लग जाता है बाहर से उसको, कि चोट लग जाती है ऐसे, या कट कट कुट जाता है ऐसे बोले तो ये इंजरी हो जाती है। तो उसके वजह से ये वाला चीज़ें डेवलप होती है और उसके जो ग्रोथ होती है उसमें अपसेट अपसेट हो जाती है, जिसके कारण पेड़ की सरफेस पर इरेगुलर प्रोजेक्शन आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि कैसे इरेगुलर प्रोजेक्शन उभरा हुआ है पेड़ के ऊपर। तो इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, इसको डॉक्सीनेस कहा जाता है। ठीक है, अगला है कोर्स ग्रेंड। क्या अगला क्या है दोस्तों, कोर्स ग्रेंड। तो इसको भी देख लो, टिम्बर के रैपिड ग्रोथ के कारण इसके ग्रेन मोटे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि ना टिम्बर जब बहुत धीमे धीमे जब ग्रोथ करेगा तो उसको टाइम मिलेगा एक दूसरे के पास पास बढ़ने का। लेकिन जब टिम्बर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो उसकी जो 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 एनु जो जो ग्रेन्स होते हैं, जो ये फाइबर होते हैं, फाइबर होते हैं, फाइबर वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एक तरह का ये भी डिफेक्ट है। ठीक है, अगला है हॉट रॉड। क्या है अगला है, हॉट रॉड। तो पेड़ की, ये देखिए, हॉट रॉट में क्या होता है कि पेड़ की नई शाखा निकलते समय क्या होता है कि पेड़ की नई शाखा निकलते समय वातावरण एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर का प्रभाव प्रभाव पड़ता है पेड़ के ऊपर। ठीक है, और अंदर से टिम्बर कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने दिखाया है कि अंदर क्या होता है कि हर्ट, मतलब फिर वही बात, हर्ट अंदर ही तो होता है ना भाई, हर्ट वाला पोर्शन कहाँ होता है, अंदर होता है। ठीक है, तो पेड़ के शाखा निकलते समय वातावरण का प्रभाव पेड़ के अंदर पड़ने से टिम्बर अंदर से कमज़ोर होने लगता है तथा इसे बाहर से स्टक करने पर हॉलो साउंड देता है। जब अंदर कमज़ोर होता है किसी भी चीज़ को, तुम ये कभी ऐसे किए होगे, आवाज़ करके ठक 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 आप चेक करते कुछ भरा है कि खाली है। जब अंदर से हॉलो कुछ दम ही नहीं बचेगा तो आप मारोगे तो आवाज़ करेगा ना साउंड, तो इस तरह के ये हॉलो साउंड देता है। अगला है ब्लू स्ट्रेन। क्या है ब्लू स्ट्रेन? तो ब्लू स्ट्रेन में क्या होता है कि फंगी के कारण इसमें टिम्बर का कलर ब्लू होने लगता है। ठीक है, ये देखो भले फंगी इसका रीजन है, लेकिन ये है नेचुरल वाले में। ठीक है, ठीक है, अगला है वाटर स्ट्रेन। क्या है वाटर स्ट्रेन? तो इसमें वाटर के प्रभाव के कारण टिम्बर डिस्कलर हो जाता है। इस वाले में क्या होता है कि नाम में ही देख पा रहे होगे आप, वाटर लिखा है। ठीक है, तो वाटर की वजह से जो कलर होता है वो क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है।
रीजन क्या होता है, तो वाटर, और कलर क्या डिस्कलर होता है, इसीलिए इसको वाटर स्टेन कहा जाता है। अगला है केमिकल स्टेन। क्या है केमिकल स्टेन? इसमें केमिकल के प्रभाव के कारण टिम्बर डिस्कलर हो जाते हैं, इसे केमिकल स्टेन कहते हैं। कुछ है नहीं, बस पढ़ते चला जा रहा हूँ, जहाँ कुछ होगा वहाँ पे हम समझेंगे। अगला है सेप स्ट्रेन। तो इसमें सेप वुड वुड डिस्कलर हो जाता है जब इसमें नमी की मात्रा 25% से अधिक हो जाती है। जब नमी की मात्रा 25% से अधिक हो जाता है तो सेप वुड क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है, और इसी को बोलते हैं सेप स्ट्रेन। अब तक हमने जो पढ़ा है वो था नेचर की वजह से डिफेक्ट जो पैदा हो रहा था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि जो कन्वर्जन करी जाती है, जब जब मतलब चिराई करी जाती है, उस पर काम करी जाती है, उस समय कौन कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है। एक होता है दोस्तों वेन। क्या होता है वेन? तो यह दोष पेड़ के सर्कुलर शेप के कारण होता है। इसके पेड़ क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, और तुम मान लो कि सर कोई ऐसा चीज़ बनाना चाहते हो कि मान लो कि वो सर्कुलर शेप उसको प्रॉब्लम दे रही है, तो इस तरीके का जो जो डिफेक्ट, ये वेन डिफेक्ट है, वो सर्कुलर शेप की वजह से, ये शेप दे सर्कुलर, इस सर्कुलर शेप की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, हम बात करें आगे। अगला है चिप मार्क। क्या है चिप मार्क? प्लेनर या सरफेस प्लेनर से उत्पन्न होता है। प्लेनर या सरफेस प्लेनर से उत्पन्न होता है। चिप मार्क क्या होता है कि जो ये देख रहे हो प्लेनर, जो अब अभी देखे हो कभी ना कभी आपके आसपास में कोई तख्ता बनाने, चौकी मतलब एक तख्ता बनाने आया होगा, बेड वगैरह, अब देखोगे क्या कर जाती है कि प्लेन कर जाती है, स्मूथ कर जाती है। तो कोई ज़्यादा कभी स्मूथ कर दिया तो कट जाएगा ना। तो प्लेनर जब सरफेस प्लेनर से उत्पन्न होता है, जैसे अधिक प्रेशर लगा देने से टिम्बर का सरफेस खराब हो जाता है तथा सरफेस पर निशान बन जाते हैं, इन्हें चिप मार्क कहते हैं। तभी बताइए कि हाँ इस चीज़ को मैंने आपको। अगला डायगोनल ग्रेन। क्या है डायगोनल ग्रेन? तो इसमें क्या होता है कि टिम्बर की इम्प्रॉपर साविंग, इसमें क्या होता है कि टिम्बर की इम्प्रॉपर साविंग के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। पेड़ के ग्रेन कट जाने के बाहर निकालने लगते हैं। फिर बोर्ड में आप देख सकते हो कि जो ग्रेन होते हैं क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अगला है टॉर्न ग्रेन। क्या है टॉर्न ग्रेन? तो इसमें क्या कुछ चीज़ें गिर जाती है, जैसे लकड़ी है ना, इस पर कुछ चीज़ गिर जाएगा ऊपर से, हाथ से छूट करके या कहीं से भी, तो वो देखो टिम्बर के सरफेस पर टूल्स के गिर जाने से सरफेस के टूटने से टॉर्न ग्रेन उत्पन्न होता है। कोई मान लो कि कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई कोई हथियार हो गया, वो गिर गया पेड़ों के ऊपर, या वही वही जो लकड़ी तुम काट के लाए हो, टिम्बर लाए हो, जिस पे काम कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, उसे बोलते हैं टॉर्न ग्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्न ग्रेन। ठीक है दोस्तों, एक आता है चिप मार्क, जो कि यहाँ पे हमने बता दिया ना, चिप मार्क वेन हो गया, चिप मार्क हो गया, डायगोनल ग्रेन हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे सारे बता दिए, नाम आप याद रखना है। ठीक है, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। अब सीजनिंग की वजह से कौन कौन डिफेक्ट देखने को मिलती है। एक आता है एंड स्प्लिट। क्या होता है एंड स्प्लिट? तो सीजनिंग के दौरान टिम्बर के एंड पर क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यह अनइवन श्रिंकेज के कारण होता है। ठीक है, तो डिफेक्ट सीजनिंग, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग में फर्स्ट है क्या है, एंड स्प्लिट, जो कि सीजनिंग के दौरान टिम्बर के एंड पर, नाम में भी एंड है तो सिंपल नाम पे ही तो इसका नाम नाम काम है, इसका एंड पे क्या होना, क्रैक हो जाना, इसी पे नाम रख देगा एंड स्प्लिट। स्प्लिट मतलब अलग हो जाना, बिखर जाना, टूट जाना, फैला हो जाना, जानते हो स्प्लिट का मतलब। और ये क्यों होता है, तो अनइवन श्रिंकेज, मतलब कि कहीं ज़्यादा कहीं कम श्रिंकेज हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है। अगला है चेक्स। अगला क्या है चेक। ठीक है, चेक्स क्या है कि टिम्बर के सरफेस पर छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, ये सरफेस के जल्दी सूखने के कारण होते हैं। सरफेस क्या होगा, जल्दी सूख जाता है ना, तो सरफेस पर क्या होता है, छोटे छोटे चेक्स, ये देख पा रहे हो, छोटे छोटे क्या है चेक्स, क्रैक्स, छोटे छोटे क्रैक्स, मतलब छोटे छोटे क्रैक बन जाते हैं, उन्हें चेक्स बोला जाता है। एक हल्का छोटा छोटा क्या क्रैक देखने को मिलता है सरफेस के ऊपर, ये चेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जल्दी सूखने की वजह से डेवलप होता है। अगला आ रहा है रेडियल। रेडियल से क्या है, रेडियल से की हम बात करें तो, रेडियल से की बात की जाए तो क्रैक पीत से बाहर की ओर रेडियल रेडियल में फैलता है। तो क्रैक जो पीत होता है ना, पीत, हमने इसका पीछे की वीडियो आप देखोगे ना, शायद फर्स्ट वीडियो में होगा, सारा का सारा मैंने इसका जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है, मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर, दो तरह का स्ट्रक्चर होता है।
मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। उन सारे स्ट्रक्चर के बारे में मैंने इसके पहले खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ, आप देख पाओगे। पीथ, सेपवुड, हार्टवुड, बास्ट, आउटर बार्क, इनर बार्क, सारे के सारे मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके पीछे आप देख पाओगे। ठीक है। यह इवन ड्राइंग के कारण उत्पन्न होता है। ये भी क्या होता है कि अनइवन ड्राइंग, जो अनइवन सूख जाएगा पे कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से उत्पन्न होता है ये। ठीक है। रेडियल सेक। अगला है विंड सेक। ठीक है। तो टिम्बर की सरफेस पर लंबी दरारें बन जाती हैं। ये लंबी लंबी दरारें देख पा रहे हो बन जाती हैं। यह तेज हवा, फास्ट ड्राइंग के कारण होती है। तेज हवा बहती है जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी तेज सूख जाती है। ठीक है चीज़ें, तो उसके वजह से ये उत्पन्न हो जाती है विंड क्रैक। ठीक है। एक है कोलैप्स। क्या होता है कोलैप्स? तो अनइवन श्रिंकेज, यहाँ यहाँ पे भी अनइवन श्रिंकेज के कारण टिम्बर फ्लैटन, दब जाता है। इससे टिम्बर का शेप बिगड़ जाता है। ठीक है। जैसे देखो शेप क्या हो गया, बिगड़ गया। दोस्तों मैं बात फिर बोल रहा हूँ कि जिसका आप नाम याद रखना किस में कौन सा आ रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ है नहीं, बस आप पेपर 2 पे वीडियो देख लो, फिगर देख लो, तो चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। बस नाम याद रखना कि हाँ किस में की, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि नाम किस में क्या है, कैसे है, तो वो नाम से पकड़ लोगे, लेकिन है कौन किस में का, ये कभी कभी भूल जाता है इंसान। तो वो बस याद रखना कौन किस में क्या है। अब एंड स्प्लिट से आप पकड़ लोगे ये क्या होता है, चेक से पकड़ लोगे क्या होता है। ठीक है। तो रेडियल सेक से पकड़ लोगे कि रेडियली चीज़ें होती होगी, लेकिन है किस में का ये फंस जाओगे। तो बस ये बातें आप याद रखना है। अगला हम देखते हैं इफेक्ट ड्यू टू फंगी। इफेक्ट ड्यू टू फंगी। तो फंगी के कारण उत्पन्न निम्नलिखित होने, फंगी के फंगी के फंगी अच्छा फंगी उत्पन्न होने के निम्नलिखित फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि जैसे कि हम तुम क्या होता है कि जैसे कि हम और तुम क्या होता है रहते हैं ना कहीं, जिस तरह से हम तुम अगर रहते हैं कहीं घर बना करके, तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि कहीं खाना पीना हो, स्कूल हो आसपास में, हॉस्पिटल हो, भाई भाई अधिक जगह हो तब तो हम लोग रहेंगे ना, वरना ऐसे भी कहीं बह जाओगे। ऐसे ही फंगी फंगी के लिए भी फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। तो क्या कंडीशन हो, फंगी एक तरह का जीवित होता है, जीव होता है, तो उसके लिए भी 20% नमी होना चाहिए। मतलब नमी आसपास में होना चाहिए, कम से कम 20% से अधिक नमी होगी तो वहाँ पे ये उत्पन्न हो जाएगा फंगी। अगला है टिम्बर में एयर तथा वाटर मौजूद होना चाहिए। तो वही बात, वाटर तो यहाँ नमी पे नमी के साथ आ जाएगा, और एयर भी होना चाहिए। तो फंगी है तो जीव है, जीव के लिए एयर तो जानते ही आप लोग को ज़रूरत होता है, तो एयर भी वहाँ पे होनी चाहिए। तो पानी और एयर दोनों ही अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। फंगी एक प्रकार का माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है। तो तब से बता ही रहा हूँ कि एक प्रकार का ये जीव है, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा सा क्या होता है कि प्राणी होता है। यह टिम्बर के ग्रेन पर पलता है। टिम्बर के जो रेशे होते हैं, रेशे पे पलता है तथा टिम्बर को पाउडर फॉर्म में बदल देता है। टिम्बर को आप देखोगे क्या करेगा ना, ये एक आटा के जैसे क्या करेगा, बदल कर रख देगा एकदम पूरी तरह से, उसको क्या करेगा अंदर से खत्म कर देगा एकदम। ये फंगी जो फंगी लग जाता है। ठीक है। टिम्बर को पाउडर के फॉर्म में बदल कर रख देता है। ये देखो कितने बुरी तरह से इसको बदल दिया है ये। फंगी के कारण उत्पन्न निम्नलिखित दोष होते हैं। अब फंगी के कारण दो तरह के दोष मुख्यतः होते हैं। एक होता है ड्राई रॉट। रॉट होता है, रॉट दो तरीके से बांट सकते हैं, एक ड्राई रॉट, एक होता है वेट रॉट। तो ड्राई रॉट के बारे में देख लो। यह दोष फंगी के कारण उत्पन्न होता है। फंगी तो मेन हेडिंग है तो होगा ही होगा ना। तो यह दोष फंगी के कारण उत्पन्न होता है। फंगी टिम्बर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बताइए कि यहाँ फंगी के कारण है कि इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यह टिम्बर के डीके को प्रदर्शित करते हैं। जब अब जब रॉट डेवलप हो जाएगा तो मतलब ये हुआ ना कि टिम्बर हमारा खराब हो गया, डीके हो गया, वो इस काम लायक नहीं रह गया, तो डीके को प्रदर्शित करेंगे, ये कोई बात थोड़ी बताने वाली, तो ऐसे पता चल रहा है। यह दोष टिम्बर की प्रॉपर सीजनिंग न होने के कारण या टिम्बर को ऐसी जगह स्टोर कर देने से उत्पन्न होता है जहाँ एयर का फ्री सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन ना हो। ठीक है। मान लीजिए अगर अच्छी जगह तुम रखते हो जहाँ एयर आया जाए और अच्छे से तरीके से सीजनिंग करो, देखो ना ही तुम बहुत ज़्यादा पानी रखो, ना ही बहुत ज़्यादा कम रखो। अगर अगर बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तो हमने अभी पीछे पढ़ के आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कम कर देने से भी कई तरह का डिफेक्ट पैदा हो जाता है, और तुम हद से थोड़ा भी ज़्यादा कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यह टिम्बर का कैंसर होता है, और इसको टिम्बर का कैंसर बोलते हैं। और देखो इंसानों में कैंसर होता है, वो अंदर अंदर इंसान को क्या करता है, एकदम खोखला बना देता है, अंदर अंदर इंसान को खराब कर देता है। ऊपर से इंसान अच्छा दिखेगा लेकिन पूरे अंदर से खराब कर देता है कैंसर। तो ये टिम्बर का कैंसर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। टिम्बर के जिस भाग में फंगी लग जाता है उसे काट कर ही सरफेस पर ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो
अक्सर ये कैंसर तो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि नॉर्मल भी कैंसर जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, या इंसान के उस अंग को बाहर करो या फिर पूरी जैसे हमारा ब्लड कैंसर हो गया तो पूरा ब्लड ही बदल दो, ये इसको पूरा तरह हटा ही दो, मतलब समझ लो। इसी तरह से इस चीज़ को भी क्या करते हैं, पूरे से काट दो, तुम क्या करो कि काट कर ही चीज़ों को सही करा जा सकता है, उसको उस टहनी को, उस शाखा ब्रांच को काट के निकाल दो। अगला है वेट रॉट। तो टिम्बर में यह दोष अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से आता है। जब ये वर्ड आएगा आप देखने को, जब क्वेश्चन में आएगा अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से ये उत्पन्न होता है। इसमें फंगी के लगने के कारण टिम्बर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब ये स्ट्रेंथ तो कम होगी ही ना जब फंगी लगेगी तो, तथा टिम्बर की ग्रेस ब्राउन पाउडर में बदल जाता है। तो ये भी पाउडर में बदलता है, लेकिन थोड़ा इसका रीजन अल्टरनेटिंग वेटिंग और ड्राइंग के कारण ये उत्पन्न होता है। ये फिगर में दिखाएं थोड़ा नमी वगैरह ताकि दिमाग में ये बात घुसे। और ये देखो पाउडर फॉर्म में बदल दिया। कलर क्या है कि ग्रेस ब्राउन कलर भी इसका आप देख पा रहे हो, ब्राउन कलर इसका है। अब देखो डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट की वजह से देखते हैं हम क्या होता है कि ये टिम्बर में 2 mm साइज के होल बनाकर रहते हैं। ये टिम्बर के अंदर आप देखिए कहीं ना कहीं कि ऐसे ऐसे छेद देखने को मिलती है। अब तो घर में भी देखने का, कभी अपने लकड़ियों के सामान में छेद देखने को मिलेगा। ये टिम्बर में 2 mm साइज के होल बनाते हैं। ये स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जो टिम्बर का रैपिड डिके करते हैं। ठीक है, ये टिम्बर के अंदर अलग अलग दिशाओं में टनल बनाते हैं। इससे टिम्बर फाइन फ्लोर लाइक, मतलब आटा के जैसे, एक बहुत पतला आटा के जैसे क्या होता है कि हो जाता है। यह आउटर सेल या कवर को प्रभावित नहीं करता, इसलिए टिम्बर बाहर से साउंड दिखाई देता है, परंतु टिम्बर कम्प्लीटली फेल हो जाता है। मतलब कि ये बस अंदर अंदर पूरी तरह से खा करके पाउडर बना के ख़त्म कर देते। ऊपर से तुम देखोगे कि अच्छा है, जब ले जाकर तुम यूज करोगे तो पता चलेगा अंदर कुछ है ही नहीं, बस ऊपर ऊपर उसका खोखला बचा था। ठीक है, अगला है टर्माइट या एंट। वही कौन है जो इसको प्रभावित करते हैं, तो टर्माइट या एंट, तो ये सोशल इंसेक्ट होते हैं। मतलब ये कभी भी देख पा रहे हो क्या, एंड कभी या चींटी अकेले देखते हो क्या, नहीं, ये लोग क्या ग्रुप में फैमिली के साथ रहते हैं। तो ये सोशल इंसेक्ट होते हैं। ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, देखो एक साथ कई लोग रहते हैं, कॉलोनी कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ये टिम्बर के अलग अलग दिशा में टनल बनाते हैं, देखो देख रहे हैं, ये टनल बनाते हैं इधर इधर, मतलब पतली पतली सुराख बनाते हैं, उसे टनल बोलते हैं, बनाता है। ये टिम्बर के आउटर सेल तथा कवर को प्रभावित नहीं करते, इसीलिए यह बाहर से देखने देखने में साउंड दिखाई देता है, परंतु टिम्बर की कम्प्लीटली कम्प्लीटली फेल हो जाता है। टिम्बर कम्प्लीटली क्या होता है कि फेल हो जाता है। अगला मेराइन बोर्ड्स। तो मेराइन बोर्ड देखिए, यह साल्टी वाटर में पाया जाता है। ये चीज़ें मैं इसलिए दिखाया हूँ ताकि समुद्र दिमाग में आपके, समुद्र पानी मेराइन चीज़ें, ये शंख देखने से आपके दिमाग में घुस जाएगा कि बातें कहाँ को समुद्र उधर की होगी। यह साल्टी वाटर में पाया जाता है। यह टिम्बर के ग्रेन पर पलते नहीं हैं, बल्कि टिम्बर में होल करके अपना वास करते हैं। ये ग्रेन पर नहीं बैठते हैं, बल्कि उसमें अपना खुद ही मेहनत करते हैं, होल बनाते हैं, घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। होल की साइज जनरली 25 mm डाया तथा 60 mm लेंथ की होती है। तो डाया कितनी होती है, 25 mm नियर अबाउट, और जो उसकी लेंथ होती है 60 mm होती है। पोर टिम्बर को कम्प्लीटली फेल नहीं करते हैं। ये जो क्या होता है ना, पूरी तरीके से उसको ख़त्म नहीं कर देते हैं। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसमें डिफेक्ट जो बोर होते हैं वो डिफेक्ट पैदा कर चुके रहते हैं। एडवांटेज ऑफ टिम्बर। अब हम देखो, अब देखते हैं कि टिम्बर हम और जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बेस पे हम टिम्बर यूज करें तो क्या क्या हमको लाभ देखने को मिलेगा। तो यह हीट और देखो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। अब बताओ, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको हो या फिर हीट ये डेवलप हो रही है, वहाँ पे लकड़ी लगा दोगे तो वहाँ पे ये पास होने नहीं देता है। ये उसका मतलब कुचालक होता है, अंग्रेजी में बोले तो, हिंदी में बोले तो कुचालक होता है, और इंग्लिश में बोले तो बैड कंडक्टर होता है। इसका हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। ठीक है, देखो जल जाऊंगा, हीट के लिए बोलेगा कि जल जाऊंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। हीट यहाँ से वहाँ डेवलप नहीं होने देगा, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होने देगा, जल के राख हो जाएगा, जाने नहीं देगा। इसका वेट तथा स्ट्रेंथ रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे कि अब देखो, इस तुम क्या करो, कोई और मटेरियल ले लो तो उसका स्ट्रेंथ होगा लेकिन बहुत ही भारी भी होगा। लेकिन इसका क्या होता है कि जितना स्ट्रेंथ देता है वो कम ही वेट में ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। तो इसी को बोलते हैं वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। ये बेंडिंग में रेजिस्टेंस दिखाता है। ये बेंडिंग में क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है। यह ड्यूरेबल होता है। ये क्या होता है, ड्यूरेबल भी होता है। अब कुछ पेड़ होते हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ चीज़ों, कौन चीज़ कहाँ यूज होता है, कैसा होता है चीज़ को। इम्पोर्टेंट ट्रीज एंड दियर यूजेस। या मैं दोस्तों छोटा सा इसके बाद क्या करूँगा, थोड़ा सा और हिस्सा इसका बचा हुआ है,
तो 20-25 मिनट लगेगा, मैं उसको पढ़ दूंगा। और साथ में प्लाई इंडस्ट्रियल टिम्बर बोलते हैं। इसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल टिम्बर। क्या? इंडस्ट्रियल, जैसे प्लाईवुड हो गया, ब्लॉकवुड हो गया, फिर ऐसे कई वुड होंगे, प्लाई, पाइनीर वगैरह जितने भी, सबको हम क्या करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट करते हुए, और इसके टेस्ट वगैरह होते हैं, सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करते हुए ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एक भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रुका हुआ है मेरा सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शायद वही हुआ, आप ही हों जो मेरा एक सब्सक्राइब उस दिन किए हों। ठीक है, आपके उस उतना कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और वर्क करूँगा और काम करूँगा। ठीक है, आप वीडियो को, लंबा वीडियो हुआ हो तो आप क्या करना कि इसको डबल स्पीड करके देख लेना। डबल स्पीड करके भी या 1.5 गुना स्पीड करके भी देख सकते हो। और आप, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मैं कमेंट में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ 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 एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप एक अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए, और साथ में फीडबैक भी दीजिए कि क्या चीज़ें मुझे सुधारनी चाहिए और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।